हेलो फ्रेंड, दिस इज हिस्ट्री एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेकंड लेसन और सेकंड लेसन का ये थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले हम 9 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो देखेंगे कि जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया जा रहा है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार है, क्योंकि हम जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध, घी और मांस। तो इस प्रकार से जानवर क्या है, एक चलते फिरते खाद्य भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो इसमें बताया जा रहा है कि आरंभिक कृषक यानी कि जो आरंभिक कृषक थे और पशुपालक थे वो क्या थे और उनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं मानचित्र 2 में क्या नीले वर्ग में क्या बताया जा रहा है, जहां पर सबसे पहले लोगों ने कृषि कार्य स्टार्ट किया था और पशुओं को पालतू बनाया था। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा मैप के माध्यम। तो ये मैप है, इसमें जो नीले वर्ग हैं वो क्या किस जगह को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो उस जगह को प्रदर्शित कर रहे हैं जहां पर सबसे पहले कृषकों ने यानी कि लोगों ने कृषि कार्य स्टार्ट किया था और पशुओं को पालतू बनाया था। तो वो कौन कौन सी जगह थी, तो ये क्या बुर्जहोम, मेहरगढ़, इधर क्या कोल्डी हवा और ये क्या चिरांद और दाउजली हेडिंग। तो ये क्या थी, ये प्रमुख स्थान थे जहां पर लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले कृषि कार्य स्टार्ट किया था और पशुओं को पालतू बनाया था। ये क्या हल्लूर और कौन सा है, पैमपल्ली। तो ये प्रमुख स्थान थे जहां पर सबसे पहले लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले लोगों ने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया था और पशुओं को पालतू बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो साक्ष्य मिले हैं पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो ये जानने के लिए कि इधर वास्तव में कृषि कार्य यानी कि कृषक रहा करते थे और पशुपालन कार्य हुआ था या नहीं, इसके लिए क्या हुआ, वैज्ञानिक खुदाई की और जो पशुओं की हड्डियां मिली उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि इस जगह पर यानी कि जो जो अभी मैप में हम जगह देखी उन जगहों पर कृषि कार्य और पशुपालन होता था। तो कैसे पता चला, वैज्ञानिक अध्ययन से। वैज्ञानिकों को इन जगहों पर पशुओं की कुछ हड्डियां मिली हैं और अनाज के कुछ जले हुए दाने मिले हैं, उनका अध्ययन करके उन्होंने बताया कि इधर कृषि कार्य होता था और पशुपालन होता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है स्थायी जीवन की ओर। तो मनुष्य स्थायी जीवन की ओर कैसे आगे बढ़ा, तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। तो बुर्जहोम वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहते थे। तो बुर्जहोम में जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उनको क्या बोला जाता था, गर्तावास बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पर लोगों को क्या मिली है, झोपड़ियां मिली हैं और झोपड़ियों में घर के अंदर तथा बाहर क्या मिले, आग जलाने के अवशेष मिले हैं। तो उनसे पुरातत्वविदों ने क्या पता लगाया कि हो सकता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर, जैसे कि गर्मियों के मौसम में बाहर खाना बनाते होंगे और सर्दियों के मौसम में अंदर खाना बनाते होंगे। तो ये क्या उनको पता चला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। तो बच्चों के से बोला गया है कि गर्तावास यानी कि गड्ढे का चित्र बनाओ कि उसमें लोग कैसे रहते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो कुछ नए औजार मिले हैं, और नए औजारों की विशेषता क्या है, तो उनकी ये विशेषता है कि उनकी धार को और ज्यादा पतला करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। तो इन औजारों को क्या बोला गया है, नवपाषाण युगीन औजार बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो उस टाइम पे भी ओखली और मूसल का यूज किस लिए होता था, अनाज तथा वनस्पतियों को पीसने के लिए। और आज भी आपने देखा होगा कई जगह पर ओखली और मूसल का यूज होता है, और किसके लिए, अनाज को पीसने और वनस्पतियों को पीसने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्या बताया गया, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो कुछ औजार किससे बनाए जाते थे, हड्डियों से, कुछ किससे बन रहे थे, पत्थरों से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो पत्थरों के औजार और हड्डियां तथा अनाज के अवशेषों के अलावा क्या मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है आगे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो पहले बर्तनों का यूज किस लिए किया जा रहा था, ओनली कुछ चीजों को रखने के लिए, फिर धीरे धीरे वो क्या, खाना भी पकाने लगे बर्तनों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। तो चावल हो गया, दलहन यानी कि दालें हो गई, और अनाज हो गया, वो क्या, आहार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए थे। पहले क्या कर रहा था मनुष्य, आखेटक था, तो वो ओनली किस पर निर्भर था, जो वनस्पति यानी कि प्राकृतिक रूप से फल उग रहे थे, और जानवरों के मांस पर। अब जब उसने कृषि कार्य स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास चावल होने लगा, गेहूं, दलहन और अन्य महत्वपूर्ण अनाज होने लगे। तो ये क्या हो गया, उनके आहार का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो पहले क्या, लोग बिना वस्त्र के घूम रहे थे, फिर क्या, धीरे धीरे जब उन्होंने कृषि कार्य आरंभ किया तो फिर धीरे धीरे लोग क्या, कपास भी उगाना सीख गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, यानी कि ये परिवर्तन पूरे वर्ल्ड में एक साथ हुए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साथ ही ऐसा परिवर्तन आ गया होगा, सभी जगह लोगों ने एक साथ कृषि कार्य आरंभ कर दिया हो और सभी ने एक साथ ही वस्त्र पहनने आरंभ कर दिया हो। तो ऐसा नहीं था। कुछ जगह थी जहां पर ये सब डेवलपमेंट हो रहे थे, कुछ ऐसी जगह थी जहां आज भी लोग क्या, आखेटक या खास संग्रह का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो बहुत से जगहों पर क्या था, आज भी लोग आखेटक या खास संग्रह का जीवन व्यतीत कर रहे थे और मौसम के मुताबिक अपनी जीविका चला रहे थे, यानी कि मौसम के अनुसार वो चीजों को ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। चित्र 2 में पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मेहरगढ़ देख चुके हैं, कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। तो ये जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर है, तो ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते में पड़ता है, और किसके पास है, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। तो मेहरगढ़ इस इलाके का वो स्थान है जहाँ पर क्या, लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना आरंभ किया होगा और पालतू यानी कि पशुओं को पालतू बनाया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ में किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो हिरण, सुअर और जंगली जानवर तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकों तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है, एक तो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, दूसरे क्या मिले हैं, चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दिखाया गया है, चौकोर आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है,
तो नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। तो प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे और वो किस लिए यूज होते थे, तो भंडारण, यानी कि जो भी वो फसल उगाते थे उसके अनाज को भंडार करने के लिए क्या घरों का या कमरों का यूज होता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो लोग क्या मानते थे उस टाइम पे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो क्या कब्रों में जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ कुछ सामान भी रखते थे। तो क्या रखते थे देखते हैं। तो मेहरगढ़ में क्या रखा लोगों ने, देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। तो मृतक के साथ बकरी रखी गई है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है कि उस टाइम के लोग मानते होंगे कि मरने के बाद जीवन होता है, इसलिए उसके खाने के लिए क्या बकरी को रख दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक इसका मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है जिसमें क्या एक कंकाल के साथ एक बकरी का कंकाल भी रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। तो फ्रांस की गुफा में एक चित्रकारी की गई, उसको देखते हैं। तो अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। तो ये चित्र आप जो देख रहे हैं फ्रांस की एक गुफा का है और इसकी खोज, इस गुफा की खोज किसने की थी, तो 100 साल पहले स्कूली 4 बच्चों ने यानी कि स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, वारासिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो इस गुफा में किसके विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है इन रंगों को लोह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उस टाइम पे गुफाओं में चित्र बनाए गए थे उनमें जो रंग भरे गए थे उन रंगों को बनाने में किसका यूज हुआ था, तो लोह, अयस्क और चारकोल का यूज हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो हो सकता है कि इन चित्रों को या तो कोई उत्सव पर मन बनाया जाता होगा या फिर शिकारी अपने जब शिकार पर निकलते होंगे तो कुछ अनुष्ठान यानी कि कुछ टोटका वगैरह करते होंगे, इसलिए बनाया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा नेक्स्ट बताया गया है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। एटलस में तुर्की ढूंढो, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है। चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। तो नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल एक कहाँ पर पड़ता है, तो तुर्की में पड़ता है। तुर्की में कौन सा है, तो चाताल युग पुरास्थल है, जहाँ पर क्या होता था, दूर दराज से चीजें लाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, और इनका यूज किया जाता था जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो इस स्थान पर क्या क्या मिला है, तो हमें सीरिया का चकमक पत्थर मिला है, लाल सागर की कोड़ियां मिली हैं और भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं। तो इतने दूर दूर स्थानों से ये चीजें कैसे लाई गई होंगी, तो उस टाइम तो पहिए का आविष्कार हुआ नहीं था, तो किससे, या तो लोगों ने अपने खुद लाद कर लाए होंगे अपने सिर पर या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर लाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या यूज था। तो कोड़ियों का क्या यूज था और सीपियों का क्या यूज था, तो इसने बच्चों से पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, उपयोगी शब्द। तो उपयोगी शब्द इस लेसन के कौन कौन से थे, आखिटक, खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग तथा कब्र। ये क्या थे, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड थे इस लेसन के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, कल्पना करो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, तुम आज से 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हो। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे। तो ये बच्चों के लिए बताया जा रहा है, कल्पना करो कि तुम उसी युग में हो, पूरा पाषाण काल में हो, तुम क्या करोगे। तो इस लेसन में इतना ही लेसन पूरा होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम अगला 3rd लेसन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।